कक्षा 10 संस्कृत के बच्चों, इसके पहले आपने द्वितीय पाठा में उद्भिज्ज परिषद वृक्षों की सभा 2 पैराग्राफ पढ़ा था। अब आगे का जो पैराग्राफ 2 पैराग्राफ आगे के उसको हम देखेंगे। देखिए, स्व अवस्थायां संतोषम अलभमाना मनुष्य जनमानः प्रतिक्षणं स्वार्थ साधनाय सर्वात्मना परिवर्तन्ते न धर्मम अनुधावन्ति न सत्यम अनुवदन्ति तृणवद उपेक्षन्ते स्नेहम अहितम इव परित्यजन्ति आर्जवम न किंचिद अपि लज्जन्ते आनित व्यवहारात् न स्वल्पम अपि बिभ्यति पापाचारेभ्यः न हि क्षणम अपि विरमन्ति परपीडनात् यथा यथयो स्वार्थ सिद्धिर्घटते परिवर्धते विषय पिपासा निर्धना सतम कामायते सति दशतान्यभिलषति शास्त्राधिपो लक्षाम आकांक्षति इत्थं क्रमशः एव मनुष्याणाम् आशा वर्धते विचारितां तावत् ये खलु स्वप्ने अपि तृप्ति सुखं नाधिगच्छन्ति सर्वदैव नौ आशा चित्तवृत्तियो भवन्ति संभाव्यते तेषु कदाचित् अपि स्वल्पमात्रं शांति सुखम येषु क्षणम् अपि शांति सुखम नाविर्भवति ते खलु सुख दुखेन एव समयम् अतिवाहयन्ति इत्थं किं वक्तव्यम् कथम वा निज निज अवस्थायाम एव तृप्तिम अनुभवद्भ्यः पशुभ्यः तेषां श्रेष्ठत्वं यद्धि विगर्हितं कर्म संपादितुं पशु अपि लजन्ते तत् तु मानवानां ईषत् कर्म न अस्ति इह किमपि अतिघोररूपं महापाप कर्म यत् काममोह उपहत चित्तवृत्तिभिः मनुष्यैः नानुष्ठीयते निपुणतरम अवलोक्यान अपि अहम न तेषां पशुभ्यः कमपि उत्कर्षं परम अति निकृष्टत्वम एव अवलोकयामि। हम शब्दार्थ देखेंगे। स्व अवस्थायाम अपनी अवस्था में, अपनी दशा में, संतोषम अलभ माना, संतोषम धन अलभ माना, संतोषम माने संतोष को, अलभ माना माने न प्राप्त करता हुआ, मनु जन्माना मनुष्य योनि में जन्मे अर्थात मनुष्य, प्रति क्षणम प्रत्येक क्षण, स्वार्थ साधना स्वार्थ साधना के लिए, सर्वात्मना हर प्रकार से सब प्रकार से परिवर्तनते तत्पर रहते हैं, ना नहीं धर्मम अनुधावन्ति धर्म का अनुसरण करते हैं या धर्म के पीछे दौड़ते हैं, ना नहीं सत्यम अनुवदन्ति सत्यम सत्य का अनुवदन्ति माने अनुसरण करते हैं, तृणवत तिनके की तरह उपेक्षन्ते माने उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, स्नेहम माने सरलता स्नेह, अहितम इव अहित की तरह, परित्यजन्ति माने त्याग देते हैं, और जो माने सरलता को, ना नहीं किंचित अपि तनिक भी, लजन्ते माने लज्जित होते हैं, आनृत व्यवहारात आनित यानी झूठा व्यवहार करने से, ना नहीं स्वल्पम अपि तनिक भी, बिभ्यति डरते हैं, पापाचारेभ्यः पाप पूर्ण आचरण करने से, ना नहीं ही निश्चित रूप से, क्षणम अपि क्षण भर भी, विरमन्ति माने रुकते हैं, पर पीडनात् पर माने दूसरे को, पीडनात् माने पीड़ा पहुँचाने से, यथा जैसे यथेव जैसे ही, स्वार्थ सिद्धि घटते स्वार्थ सिद्धि घटती है, परिवर्धते माने बढ़ता है बढ़ती है, विषय पिपासा माने विषय रूपी प्यास, निर्धनः निर्धन व्यक्ति शतम 100 रुपये की 100 की कामायते माने कामना करता है, सती 100 रुपये वाला, सती माने 100 रुपये वाला, 10 शतान्य 10 100 की 1000 की, अभिलषन्ति माने इच्छा करता है कामना करता है, शास्त्राधिपो 1000 रुपये का स्वामी,
लक्षम आकांक्षति, लाख रुपए चाहता है। इत्थम इस प्रकार क्रमशः क्रम से धीरे धीरे एव ही मनुष्याणाम आशा, मनुष्यों की आशा वर्धते माने बढ़ती है या इच्छा बढ़ती है। विचारिताम, विचार कीजिए, विचारिताम माने विचार कीजिए। तावत माने तो, ये जो खलु निश्चित रूप से स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी तृप्ति सुखम, तृप्ति के सुख को नाधिगच्छन्ति, नहीं प्राप्त करते हैं। सर्वदेव हमेशा सदा ही, नौ नौ आशा चित्त वृत्तियों, नई नई इच्छा से युक्त या इच्छा भरी, भवंती माने होती है, रहती है। चित्त माने मन में, नई नई आशा मन में भरी रहती है। संभव्यते, संभवतः, तेस उनमें, कदाचित अपि कभी भी, स्वल्प मात्रम तनिक भी, स्वल्प मात्रम माने तनिक भी, या शांति सुखम, शांति का सुख, एस जिनमें, क्षणम अपि क्षण भर भी, शांति सुखम शांति सुख, न आविर्भवति, न माने नहीं, आविर्भवति माने उदय होना, उत्पन्न होना। ते वे खलु निश्चित रूप से, दुख दुखेन एवं दुखों से ही, दुख दुखेन एवं दुखों से ही, समयम समय को, अतिवाहयंती व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। इत्थम अब इस प्रकार की माने क्या, वक्तव्यम माने कहना चाहिए। कथम कैसे, वा अथवा, निज निज अवस्थायाम एवं अपनी अपनी अवस्था में ही, तृप्तिम अनुभवत भया, तृप्ति का अनुभव करने वाले, पशुभ्या पशु, तेसाम उनसे, श्रेष्ठत्व माने श्रेष्ठ हैं। यदि माने जिस, विगरहितम माने निंदित, कर्म माने कार्य को, संपादित माने करने के लिए, पशु अपि पशु भी, लजंते माने लज्जित होते हैं। तत् वह तू माने तो, मानवा नाम मनुष्यों का, ईसत कर्म, ईसत कर्म माने छोटा कार्य है। न माने नहीं, अस्ति माने है, इह माने इस संसार में, किमप माने कोई भी, अति घोर रूपम अत्यंत भयंकर, महापाप कर्मा महापाप कर्म, यत माने जो, काम उपहत चित्त वृत्ति भी, काम उपहत चित्तवृत्त भी, लालसा से दूषित चित्त वाले मनुष्यों के, मनुष्य माने मनुष्यों के द्वारा, ना नहीं, अनुष्ठीयते माने किया जाता हो। निपुणतरम श्रेष्ठता, अवलोक्यान अपि, अवलोक्यानि माने देखना, अपि माने भी, अहम माने मैं, ना माने नहीं, तेसाम माने उनकी, पशुभ्या माने पशुओं से, कमप माने किसी भी प्रकार से, उत्कर्षम माने श्रेष्ठ, परम अति निकृष्टत्वम एवं, परम माने बलिक, अपितु अति निकृष्टत्वम अत्यंत निकृष्ट, नीच, नीचता को, एवं ही अवलोक्यम माने देखता हूँ। अब हम अर्थ देखेंगे। स्व अवस्थायाम एवं संतोषम अलभमाना, मनुष्य जनमानः प्रतिक्षणम स्वार्थ साधनाय सर्वात्मना परिवर्तन्ते, न धर्मम अनुधावन्ति, न सत्यम अनुवदन्ति, तृणवत् उपेक्षन्ते, स्नेहम अहितम इव परित्यजन्ति, आर्जवम न किंचित अपि लजन्ते, अनित व्यवहारात् न स्वल्पम अपि बिभ्यात्, पापाचारेभ्यः न क्षणमपि विरमन्ति परपीडनात्। अपनी अवस्था में संतोष को न प्राप्त करने वाला मनुष्य प्रत्येक क्षण स्वार्थ सिद्धि के लिए पूरी तरह से जुटा रहता है, न धर्म के पीछे दौड़ता है, न सत्य का अनुसरण करता है, स्नेह को तिनके की तरह समझता है और सरलता को अहित की तरह त्याग देता है। अनीतिपूर्ण व्यवहार करने से तनिक भी नहीं लज्जित होता है और न ही पापपूर्ण आचरण करने से तनिक रुकता है या डरता है, और दूसरों को सताने से क्षण भर के लिए भी नहीं रुकता है।
यथा यथयो स्वार्थ सिद्धि घटते परिवर्धते विषय पिपासा। जैसे जैसे ही स्वार्थ सिद्धि घटती है उसकी विषय प्यास, विषय रूपी प्यास जो है बढ़ने लगती है, बढ़ती जाती है। निर्धना शतम कामायते सती 10 शतान्य अभिलषन्ति शास्त्राधिपो लक्ष्यम आकांक्षत इत्यम क्रमशः एवं मनुष्याणाम वर्धते, मनुष्याणाम आशा वर्धते। निर्धन व्यक्ति 100 रुपये की कामना करता है और 100 रुपये वाला व्यक्ति या 100 रुपये का मालिक 1000 की कामना करता है, 1000 रुपये का मालिक लाख की कामना करता है। इस प्रकार क्रमशः मनुष्यों की आशा बढ़ती ही रहती है, प्राप्ति की आशा जो है बढ़ती रहती है, इच्छा बढ़ती रहती है। विचारिताम तावत, विचार तो कीजिए। ये खलु स्वप्ने अपि तृप्त सुखम न अधिगच्छन्ति, विचार तो कीजिए जो स्वप्न में भी, जो निश्चित रूप से स्वप्न में भी तृप्ति का सुख, शांति का सुख नहीं प्राप्त करते हैं। सर्वदेव नौ नौ आशा चित्तवृत्तियों भवन्ति, हमेशा नई नई, हमेशा मन में नई नई आशा रूपी चित्तवृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। संभव्यते तेषु कदाचित अपि स्वल्पम शांति सुखम, संभावना या संभवतः या क्या उनमें कभी तनिक भी शांति सुख की संभावना की जा सकती है? क्या उनमें तनिक भी अल्पमात्र भी शांति सुख की संभावना की जा सकती है? अर्थात नहीं। येषु क्षणमपि शांति सुखम नाभिर्भवति ते खलु दुख दुखेन एव समयम अतिवाहयन्ति इत्यम किम वक्तव्यम। जो क्षण भर भी शांति का सुख, जिनमें क्षण भर भी शांति का सुख उत्पन्न नहीं होता है, निश्चित रूप से वे दुख से ही समय को बिताते हैं। ये कोई कहने की बात है? यथा वा निज निज अवस्थायाम तृप्ति अनुभवद्भ्या पशुभ्या तेषां श्रेष्ठता। अपनी अपनी अवस्था में तृप्ति का अनुभव करने वाले पशुओं से, अपनी अपनी अवस्था में तृप्ति का अनुभव करने वाले पशुओं से उनकी श्रेष्ठतेसाम, उनकी श्रेष्ठत्वम, उनकी श्रेष्ठता कैसे की जा सकती है? पशुओं से, अपनी अपनी अवस्था में तृप्ति का अनुभव करने वाले पशुओं से उनकी श्रेष्ठता कैसे की जा सकती है? अर्थात नहीं। यद्य विकरहितम कर्म संपादयन्तु पशुओ लजन्ते तत्तु मानवानाम ईसत् कर्म। जिस निंदनीय कर्म को करने के लिए पशु भी लज्जित होते हैं, वह तो मनुष्यों के लिए छोटा कार्य है। न अस्ति किमपि अतिघोर रूपम महापाप कर्मेत काम उपात चित्त वृत्ति भी मनुष्य न अनुष्ठीयते। इस संसार में कोई भी ऐसा, इस संसार में कोई भी अत्यंत भयंकर महापाप कार्य नहीं है जो लालसा से दूषित चित्त वाले मनुष्यों के द्वारा न किया जाता हो। निपुणतरम अवलोकयामि न अपि अहम न तेषां पशुभ्यः कमपि उत्कर्षम परम अति निकृष्टत्वम एव अवलोकयामि। अवलोकयामि अच्छी तरह देखता हुआ, भली भांति देखता हुआ मैं उनके किसी भी, कीमत माने किसी भी, मैं अच्छी तरह से देखता हुआ उनके किसी भी उत्कर्ष को नहीं, उनके किसी भी उत्कर्ष को नहीं, बल्कि अत्यंत नीचता को ही देखता हूँ। बच्चों, अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। न केवलम ते पशुभ्यः निकृष्टतराः तृणेभ्यो अपि निस्साराः एव। तृणानि खलु वात्तया सह स्वशक्तितः अभियुद्ध वीरपुरुषा इव शक्तिक्षये क्षितितले पतन्ति, न तु कदाचित् का पुरुषा इव स्वस्थानम् अपहाय परिप्लायन्ते। मनुष्या पुनः
स्वचेतस अग्रत एव भविष्य काले संघटिष्यमाणं कमपि विपत्तिताम् आकल्य दुखेन समयम् अतिवाहयन्ति परिकल्पयन्ति च पर्याकुला बहुविधान् प्रतिकारो उपायान् येन मनुष्य जीवने शांति सुखम मनोरथ पथात् अपि क्रांतम् एव अथ ते तृणेभ्यो अपि असाराः पशुभ्यो अपि निकृष्टतराः च तथा च तृणादि सृष्टेरनन्तरं तथा विधं जीवन निर्माणं विश्वविधातुः कीदृशं बुद्धि प्रकर्षं प्रकटयति इति एवं हेतु प्रमाण पुस्सारं सुचिरं बहुविधं विशदं च व्याख्याय सभापति अश्वदेव उद्भिज्य परिषदम विसर्जया मास। देखेंगे शब्दार्थ ना केवल लेते ये पशुओं से निकृष्ट तरह माने नीच हैं। तृणेभ्यो अपि तिनके से भी अधिक निस्सारा माने सारहीन एवं माने ही तृणानि तिनका खलु निश्चित रूप से वात्या सह वायु के साथ स्वशक्तितः अपनी शक्ति के अनुसार अभ्युद्ध युद्ध करता हुआ वीर पुरुषा एवं वीर पुरुष की तरह शक्ति के समाप्त होने पर छित तले पृथ्वी तल पर पतंति माने गिर जाते हैं। न कि कदाचित किसी का पुरुष एवं कायर पुरुष की तरह स्वस्थानम अपने स्थान को अपहाय त्याग कर पर प्रपलायन्ते माने भाग जाते हैं। मनुष्य पुनः फिर सोचेतस अग्रत अपनी बुद्धि से आगे एवं माने ही भविष्य काल में संघटित से माड़ा घटने वाली किंवा किसी भी विपत्पातम मतलब विपत्ति के बारे में, विपत्तिपातम माने विपत्ति के बारे में या विपत्ति के आगमन की आकल्य कल्पना करके दुख से ही समय को अतिवाहयन्ति माने व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। परिकल्पयन्ति परिकल्पना करते हैं। चा और पर्याकुला माने व्याकुल रहते हैं। बहुविधम माने अनेक प्रकार से। प्रतिकारो उपायान प्रतिकार का मतलब होता है बदले की भावना, प्रतिकार के लिए। एन जिससे मनुष्य जीवन में शांति सुखम शांति का सुख मनोरथ पथात अपि मनोरथ माने होता है इच्छा पथ माने मार्ग से अपि माने भी क्रांतम एव माने दूर से तात्पर्य है। अथ ते तो ये तृणेभ्यो अपि तिनके से भी अधिक सार रहित पशुभ्यो अब पशुओं से भी अधिक निकृष्ट तराह नीच चा और तथा वैसे चा और तृणादि तिनके की सृष्टे अनंतरम तृण आदि सृष्टि अनंतरम तिनके आदि सृष्टि के बाद तथा विधम उस प्रकार के जीव निर्माण में विश्वविधाता ब्रह्मा की दृश्यम माने कैसी बुद्धि प्रकर्षम बुद्धि की श्रेष्ठता प्रकटित माने प्रकट होती है। इतएव इस प्रकार हेतु प्रमाण पुस्सारम युक्ति और प्रमाण देकर सुचिरम बहुत देर तक बहुविधम बहुत अनेक प्रकार से विशद माने विशद विस्तृत च और व्याख्या कर सभापति अश्वत्थदेव पीपल देव उद्भिज्य परिषदम वृक्षों की सभा विसर्जया मास माने समाप्त कर दिया। अब हम अर्थ देखेंगे। न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टः तृणेभ्यो अपि निस्सारा एव। ये मनुष्य न केवल पशुओं से निकृष्ट बल्कि पशुओं से भी अधिक सार रहित हैं। तृणानि खलु वात्या सह स्वशक्तिता अभियुद्य वीर पुरुषा इव शक्ति क्षिति तले पतंती। तिनके वायु के साथ निश्चित रूप से वायु के साथ अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध करते हुए वीर पुरुषों की तरह शक्ति के समाप्त होने पर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। न तो कदाचित का पुरुष इव पुरुषा इव स्वस्थानम अपाय प्रपलायन्ते, न कि किसी कायर पुरुष की तरह अपना स्थान छोड़कर भाग जाते हैं। मनुष्याः पुनः सोचेतस अग्रत एव
भविष्यकाले संघटिष्य माणम किमपि विपत्पातम अकल्य दुखेन समयम अति वाहयन्ति। मनुष्य फिर अपनी बुद्धि से आगे ही भविष्य में घटने वाले किसी भी विपत्ति की कल्पना करते हुए दुख से ही समय को बिताता है। परिकल्पयन्ति च पर्याकुला बहुविधम प्रतिकारो उपायान, और व्याकुल होकर अनेक प्रकार से दुख को दूर करने या दुख को दूर करने वाले उपायों की परिकल्पयन्ति माने कल्पना करते हैं, और व्याकुल रहते हुए तथा अनेक प्रकार से दुख के प्रतिकार के लिए कल्पना करते हैं। एन मनुष्य जीवने शांति सुखम मनोरथ पथात अपि क्रांतम एवं, जिससे मनुष्य जीवन में शांति सुख और इच्छा रूपी पथ दूर हो गए हैं, दूर ही हो जाती है। अथ ते तृणेभ्यो अपि असाराः पशुभ्यो अपि निकृष्टतराः च तथा च तृण आदि सृष्टि अनंतरम तथा विधम जीव निर्माणम विश्व विधातु कीदृशम बुद्धि प्रकर्षम प्रकटयेत्। तो जो तिनके से भी अधिक सार रहित हैं और पशुओं से भी अधिक निकृष्ट हैं, उसके बाद तृण आदि की सृष्टि के बाद इस प्रकार के जीव निर्माण में विश्व विधाता ब्रह्मा की कैसी बुद्धि की श्रेष्ठता प्रकट होती है, अर्थात यह विधाता की बुद्धिमानी नहीं है। इत्येव हेतु प्रमाण पुस्सारम सुचिरम बहुविधम विशदम च व्याख्याय सभापति अश्वत्थदेव उद्विज्य परिषदम विसर्जयामात्। इस प्रकार युक्त या उचित प्रमाण देकर तथा बहुत देर तक अनेक प्रकार से विशद व्याख्या कर सभापति अश्वत्थदेव वृक्षों की सभा समाप्त कर दिए। बच्चों, ये पाठ आज समाप्त हुआ। अगले दिन हम अगला पाठ लेकर के पुनः अगले वीडियो में आएंगे। तब तक आप इस पाठ को जो है पढ़ेंगे और बढ़िया से अध्ययन कर इसका जो है आप अर्थ लिख लेंगे। अगले दिन अगले वीडियो में हम नैतिक मूल्यान तृतीया पाठ पुनः बताएंगे।